नमस्कार दोस्तों। आज हम उधेड़ने वाले हैं एप्स्टीन की काली सच्चाई। यह वीडियो बनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों को कानों तर बजाना है। एक अमेरिकन आदमी सन 1998 में लगभग $8 बिलियन में एक आइलैंड खरीदता है। आप लोग देख पा रहे हैं 75 एकड़ का यह आइलैंड यूएस का एक हिस्सा था। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम। बाहर से देखने में यह प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छिपा था बेहद काला सच। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पूरा वीडियो वही देखे जिन्हें देखने का क्षमता हो। 18 साल से नीचे वाले तो वीडियो छोड़ ही दे। यहाँ 12 से 17 साल के लड़कियों को ट्रैफिकिंग की जाती थी, उन्हें सेक्सुअल एब्यूज किया जाता था। लड़कियाँ यहाँ से भाग भी नहीं पाती थी क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था। यहाँ हर वो चीज किया जाता था जो एक बिलियनियर कहता था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ कौन कौन आया करते थे। दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति, बिलियनियर्स और फेमस सेलिब्रिटी। इसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल थे। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस कक्कर, डांसर माइकल जैक्सन, बिल गेट्स, ना जाने कितने पॉलिटिशियंस और बिलियनियर्स आते थे। इनके लिए यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी। यहाँ सवाल यह है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था। इसका जवाब है एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन एक जमाने में ब्रुकलिन में बच्चों को मैथ पढ़ाता था, एक स्कूल टीचर था। अपने करियर में आगे जाकर अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। लगभग $60 करोड़ के संपत्ति इकट्ठा करके एक मिलियनियर बन जाता है। इसका दोस्त में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बरक तक शामिल थे। एप्स्टीन आइलैंड में जो कुछ चल रहा था वो सब काफी सालों तक छिपा रहा, लेकिन साल 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेन इस केस का ट्रिगर बन जाता है। मार्च 2005 की बात है। फ्लोरिडा में पाम बीच नामक एक इलाके में एक 14 साल के लड़की और उसके पेरेंट्स लेकर पुलिस स्टेशन एक कंप्लेन लिखाते हैं। लड़की बताती है कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली क्लासमेट उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई थी। उसे बोला गया था कि मसाज देना है, उसके बदले उसे $300 से $400 मिलेंगे। लेकिन वहां पहुंचने पर कुछ और ही हुआ। एप्स्टीन उस लड़की को केवल टॉवेल पहने मिलता है, लड़की को अपने कपड़े उतारने को बोलता है और फिर उसे मुलैस करता है। जब पुलिस उस लड़की से पूछा, क्या कोई और भी लड़की है जिसे तुम जानती हो जो एप्स्टीन के यहाँ गई हो, तो उसने 2 नाम दिया। उन लड़कियों से बात करी गई तो 2 और नाम सामने आया। फिर उन 2 लड़कियों से बात करी गई तो 2 और नाम सामने आए। पुलिस वाले देखकर हैरान थे, चैन रुक ही नहीं रही थी। जब तक एक विक्टिम को ट्रैक करते उनके सामने 2 और नाम आ जाते। इसमें सबसे डरावनी बात यह थी कि हर लड़कियों की कहानी सेम थी। सभी को मसाज के बहाने बुलाया जाता था। इनमें से ज्यादातर लड़कियां 13 से 16 वर्ष की थी। कईयों को तो पेरेंट्स भी नहीं थे और कितने गरीब परिवार से आते थे। मई 2006 तक पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ केस तैयार कर लिया। एप्स्टीन पर केस इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का लगाया गया। 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. ये लगभग 13 से 14 महीना जेल में रहा, वो भी ऐसा जेल जो जब मन तब बाहर निकल कर अय्याशी कर सकता था। मानो कि वो जेल केवल सोने के लिए जाता था, फिर वो अपने पैसे के बदौलत से बाहर आ जाता है और फिर उसका वही कहानी शुरू हो जाता है। साफ सी बात यह है कि हमारा विलन बच के भाग निकला, लेकिन एक औरत थी, एक जर्नलिस्ट थी जिसने यह ठान रखी थी कि वो एप्स्टीन को नहीं छोड़ेगी, जूली क्लाइम ब्राउन। ये
एक अमेरिका के किसी अखबार में काम करती थी। 2009 में एप्स्टीन को रिहा होने के बाद वो इस केस को क्लोजली फॉलो करती रही। सालों तक केस में स्टडी करने के बाद नवंबर 2018 को ये अपनी रिपोर्ट पब्लिक करती है, जिसमें एप्स्टीन के काले कारनामों को पूरा सीरीज ही बना रखी थी। इसलिए जुलाई 2019 में एप्स्टीन को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मुर्दा पाया जाता है। ऑफिशियली दुनिया को यह बताया जाता है कि एप्स्टीन खुदकुशी कर लिया, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि असल में वहाँ हुआ क्या था, क्योंकि उस दिन जेल में कैमरा भी नहीं चल रहे थे। बताया जाता है कि टेक्निकल इशू था। क्या सही है और क्या गलत, ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर यार, आज के लिए इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।